नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको राजधानी देहरादून से दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सचिवालय में ये बैठक हो रही है। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता की है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू। बड़ी खबर, अहम जानकारी। इस दौरान जोशीमठ समेत अन्य कई बिंदु ऐसे हैं जिस पर चर्चा विस्तार से हो सकती है। सीएम धामी ने बैठक की अध्यक्षता करी है। बैठक की अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। धामी कैबिनेट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। सचिवालय भवन में बैठक हो रही है। राजधानी देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, बीते दिनों जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, केदारनाथ यात्रा में अव्यवस्थाएं देखने को मिली हैं, मौसम का दखल जिस तरीके से यात्रा के दौरान रहा, इसके बाद कैबिनेट की बैठक बेहद खास और इम्पोर्टेंट हो जाती है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कई एक ऐसी योजनाएं हैं जिन पर सरकार अलग से विचार करना चाहती है। उन विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की अहम तस्वीरों के साथ बता रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। नवीन हमारे साथ फोन लाइन पर देहरादून से जुड़ गए हैं। नवीन, क्या कुछ अपडेट है? सीएम धामी की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है, इसमें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है? जी पूजा, निश्चित तौर पर उत्तराखंड सरकार की आज कैबिनेट बैठक हो रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक थी और इस जो प्रस्ताव है उससे मोहर लगी है। सबसे पहले तो जो कैबिनेट मंत्री रामदास थे, स्वर्गीय कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो सेलिका सेंट की रॉयल्टी को कम किया गया है। इसके साथ ही जो बाजपुर शुगर मिल है उसको आधुनिकीकरण बनाने को लेकर इसमें प्रस्ताव में मंजूरी मिली है। कोषागार नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में जो वेटरनरी डॉक्टर हैं उनकी एनआईपी देने की मंजूरी हुई है। और इसके साथ अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में पिरूल एक बहुत ज्यादा पिरूल होता है, उसे इकट्ठा करने के लिए जो मजदूर लगते हैं उनकी जो मजदूरी है उसे बढ़ाने का काम किया गया है। पहले 2 रुपए मजदूरी मिलती थी, अब उसे 3 रुपए किया गया है। इसके साथ ही चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं की बात करें तो चारधाम यात्रा की जो व्यवस्था है वो प्रशासन संगठन के तहत इसमें 11 पद इसमें स्वीकृत किए गए हैं। और अब जब चारधाम यात्रा जब खत्म हो जाएगी, इसके बाद भी चारधाम की यात्रा की जो व्यवस्था है उसे सुचारू रखने के लिए जो कर्मचारी हैं वह साल भर काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पशुपालन विभाग के तहत चारा की जो कमी देखी जा रही थी प्रदेश में, अब उसमें एक नई नियमावली बनाई गई है। तो इन सारे तमाम मुद्दों पर कैबिनेट में चर्चा हुई और कुल 13 प्रस्तावों पर इसकी मंजूरी मिली है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नवीन हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो चुकी है। 13 अहम प्रस्तावों पर मुहर इस दौरान लगी है। साथ में केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर के भी एक बात सामने आई है कि चारधाम यात्रा का काम साल भर चलता रहेगा। धामी कैबिनेट की बैठक शुरू होती हुई नजर आई थी। आपको बता दें कि धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले हैं जिस पर मुहर लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं और अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लोकतंत्र के सजग प्रहरी के तौर पर राष्ट्र के विकास और सरकार की ओर से संचालित
अलग अलग जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में आपके द्वारा दिया जा रहा योगदान सराहनीय है। तो वहीं बीते रोज उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने ऋषिकेश में बीच सड़क पर एक युवक को थप्पड़ मारा। ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में कई राजनीतिक और सामाजिक दल इस पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। इसी को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसियों ने मसूरी में शहीद भगत सिंह चौक पर इकट्ठे होकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया और सरकार से मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की है। जैसा आप सभी जानते हैं कि पूर्व में भी जो काबीना मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल जी, वो विधानसभा भर्ती घोटाले में लिप्त थे और जिनके पुष्कर सिंह धामी ने उनके इस सारे कार्य जो इनके अपराध थे उनको दबा दिया। इसी क्रम में कल इतनी शर्मनाक घटना, एक काबीना मंत्री सड़क पर उतरकर हाथापाई कर रहा है। जिन लोगों को कानून की रक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को जनता ने चुनकर कानून की रक्षा के लिए भेजा है, अपनी रक्षा के लिए भेजा है, अगर वो ही इसी तरह की हाथापाई करेंगे तो किस तरह का संदेश देना चाहती है भाजपा सरकार। मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि तुरंत उनकी मंत्री पद से उनको बर्खास्त किया जाए और नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत अपना इस्तीफा सरकार को सौंप देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का कहाँ क्या दिशा निर्देश है जो आपके आज कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश के अंदर आज प्रेमचंद अग्रवाल जी का पुतला दहन किया है और हमारी यही मांग है पूरे प्रदेश की, हमारे करण महाराज जी की भी, कि नैतिकता के आधार पर प्रेमचंद अग्रवाल जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और पुष्कर सिंह धामी जी को तुरंत उनका मंत्रालय बर्खास्त करना चाहिए। ऋषिकेश में बीच सड़क में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का युवक को थप्पड़ मारने का विवाद अब बतूल पकड़ता नजर आ रहा है। आपको बता दें, इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश में खूब जमकर राजनीति भी हो रही है। इसी को लेकर हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आज यूकेडी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री का पुतला फूका। मुख्यमंत्री से बर्खास्त करने की मांग की है मंत्री को। इस दौरान यूकेडी के प्रदेश महामंत्री सुशील उनियाल और भुवन जोशी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने कहा कि प्रेमचंद अग्रवाल को उस फरियादी युवक के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड राज्य जन आंदोलन से बना है, ऐसे में यहाँ की जन भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से ऋषिकेश में खुलेआम सड़क पर एक आम व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को एक विधायक और मंत्री जिस तरीके से मारामारी कर रहा है, जो सारा वीडियो दिख रहा है, जिस तरीके से मारामारी की जा रही है और आम आदमी को जो है मारा जा रहा है एक मंत्री के द्वारा जो उत्तराखंड सरकार में मंत्री है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है उत्तराखंड का। देखिए, जो सत्ता में लोग हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो हम इसके खिलाफ यहाँ पर हमने पुतला फूका है उनका, भाजपा के मंत्री का, और हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाजपा से हमारी ये मांग है, ये जो सरकार वर्तमान में है, ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त जो सरकार है, हमारी इससे मांग है कि जो ये प्रेमचंद अग्रवाल है इनको तुरंत जो है वहां से बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। भारतीय जनता पार्टी और कतरी और करनी में अंतर देखिए, ये भाजपा के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला फूक रहे हैं और पूरे राज्य के अंदर उत्तराखंड आंदोलन का विरोध कर रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी एक कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बावजूद जो उन्होंने सरेआम गुंडे की दी है, मतलब ये बताइए कि अगर उनके साथ किसी ने बदतमीजी कर दी थी तो कानून अपना काम करता, उन्होंने पुलिस को भी नहीं कंप्लेंट करी, उन्होंने तो सड़क पे दौड़ लगाकर मतलब वो मार रहे हैं। ये जनता को क्या अपनी दहशत दिखाना चाह रहे हैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है क्या, या कानून के हिसाब से चलेगा? मतलब कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। ये देखिए, मतलब ये खुलेआम गुंडागर्दी है। उत्तराखंड क्रांति दल और उत्तराखंड की जनता इसका विरोध करती है और ऐसे मंत्री को माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मतलब क्या दादागिरी चल रही है? अगर बायोडेटा पेशी ने कोई गड़बड़ी की भी है, उनको हो सकता है व्यक्तिगत आपस की दुश्मनी रही होगी, उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट क्यों नहीं किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया, और आप खुलेआम बिल्कुल साक्षात दिल्ली की तरह उसको पिटाई कर रहे हैं। मतलब आपने जैसे कॉलेज के लड़के में लड़ाई हुई थी ना, आपने इस ढंग से वो। योगेश हमारे साथ हल्द्वानी से लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, क्या कुछ अपडेट है? यूकेडी के तमाम कार्यकर्ता बहुत ज्यादा आक्रोश में नजर आ रहे हैं, मंत्री की बर्खास्तगी की मांग भी हो रही है, और क्या कुछ देखने को मिला आज पूरे दिन जिले में?
देखिए पूजा, जब से कल से पूरा प्रकरण सामने आया है, पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य विपक्षी दल हो, सभी कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ आ गए। आज लगातार जगह जगह इसको लेकर प्रदर्शन हुए। बुद्ध पार्क में पहले यूकेडी ने पुतला दहन किया, उसके बाद कांग्रेस ने पुतला दहन किया। उन्होंने कहा कैबिनेट मंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहकर प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम हाथापाई की किसी युवक से। अगर कोई गलती भी थी या कोई बात भी थी तो समझाना चाहिए था या पुलिस में शिकायत उसकी करनी चाहिए थी। कानून अपना हाथ में किसी भी मंत्री को नहीं लेना चाहिए। हालांकि इसमें दोनों तरफ से तहरीर गई है और पुलिस इसमें जांच की बात कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। योगेश जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि तहरीर दे दी गई है और कार्रवाई की बात भी की जा रही है। उत्तरकाशी का जिक्र करेंगे, जहां पर पिछले कुछ दिनों से बारिश का कहर बदस्तूर जारी है, जिसके चलते गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा करने वाले यात्रियों को ठंड और बारिश की मार झेलनी पड़ रही है। आपको बता दें कि मौसम विभाग की चेतावनी के बीच जिले में पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम का कहर जारी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरह मौसम खराब रहेगा। ऐसे में मई की शुरुआत के बावजूद पहाड़ों पर ठंड पड़ने से आम जनमानस हैरान है, परेशान है। इसी को लेकर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। पूर्वानुमान जारी किया गया, उसमें आने वाले 3-4 दिन तक इसी प्रकार से मौसम बना रहेगा, जिसमें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी आशंका व्यक्त की गई है। और तथा जो नियमित रूप से बारिश हो रही है नीचे वाले क्षेत्रों में, तो यात्रियों को इसमें जाते कि अपने गर्म कपड़े साथ रखें। और कहीं भी रोड अवरुद्ध होती है या अन्य सुविधाएं हमारी प्रभावित होती है तो संबंधित विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वो तत्काल उनको सुचारू रखें और अपनी मशीनरी तैनात रखें। केदारनाथ धाम में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर दी गई है। आज कोई भी यात्री केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू हो जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्रियों को सोनप्रयाग में रोक दिया गया। यात्रियों से मौसम खुलने तक सुरक्षित स्थानों पर होटल लॉज में विश्राम करने की अपील जिला प्रशासन की ओर से खुद की गई है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया है कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल है। अपना इक्विपमेंट नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। खबर हरिद्वार से, जहां पर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एई और जेई पेपर लीक प्रकरण में एसआईटी ने भी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। आपको बता दें इस प्रकरण में 96 आरोपियों के खिलाफ एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 21 आरोपियों के अलावा 75 अभ्यर्थियों के नाम भी शामिल किए गए हैं। तो वहीं राज्य की सामाजिक जनसांख्यिकी और संस्कृति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए अब भूमि खरीद में सत्यापन की प्रक्रिया को शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। लैंड जिहाद के मुद्दे पर धामी सरकार सख्त नजर आ रही है। सरकारी जमीन से अवैध धर्मस्थलों को हटाने की मुहिम के बाद अब सरकार राज्य में भूमि खरीदने वालों की पृष्ठभूमि जानने के लिए सत्यापन कराने का निर्णय ले सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या असंतुलन को लेकर चिंता जता चुके हैं। असंतुलन की स्थिति को रोकने के लिए उन्होंने पहले ही बाहर से आने वाले अवांछनीय तत्वों पर नजर रखने के निर्देश दे रखे हैं। पुलिस को भी राज्य से बाहर से आने वाले संदिग्ध लोगों का सत्यापन करने को कहा गया है।
उत्तराखंड राज्य में लैंड जिहाद का जो विषय है, मुख्यमंत्री जी बार बार स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पे उत्तराखंड में लैंड जिहाद को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जो भी ऐसी घटनाओं में लिप्त हैं या जो भी लैंड जिहाद जैसे विषयों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया गया है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। कतई राज्य में लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हरिद्वार में लैंड जिहाद को लेकर के जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। आज कार्रवाई के दूसरे दिन जिला प्रशासन ने अवैध रूप से बनी 6 मजारों को ध्वस्त किया। आपको बता दें, सीएम धामी के निर्देश पर सभी विभागों की जमीनों पर हुए अवैध धार्मिक अतिक्रमण को मार्क किया जा रहा है। इस दौरान एसडीएम पूरन सिंह राणा मौजूद रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और डीएम सर के आदेशों के क्रम में कि गवर्नमेंट जितनी भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो भी इंक्रोचमेंट है उसको विदाउट एनी डिले उसको रिमूव किया जाए। तो उसी क्रम में जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और सिर्फ व्यवसायिक आड़ में कुछ लोगों के द्वारा इलीगल रूप से बनाया गया है, तो उसी क्रम में जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में जो कुछ धार्मिक स्ट्रक्चर थे तो उसको आज रिमूव किया गया है, जिसमें फॉरेस्ट की टीम भी थी और तहसीलदार और पुलिस की टीम के द्वारा मौके में जाके हटाया गया है। तो ये क्लियर मैसेज है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर जो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में बना है, अगर धार्मिक आस्था से नहीं जुड़ा है और इलीगल रूप से लोगों के द्वारा बनाया गया है तो उसको विदाउट एनी डिले और प्रायोरिटी से हटाया जाएगा। अभी तक कुल कितने हटाए गए हैं और आज कितने हटाए गए हैं सर? आज देखिए, कल एक कार्रवाई बादराबाद में की गई थी और आज 5 से 6 स्ट्रक्चर श्यामपुर रेंज में हटाए गए हैं, जो कि इंडिविजुअली किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं पेड़ के नीचे बना दिया गया था या किसी रास्ते में बना दिया गया था। तो आज जॉइंट टीम के द्वारा उसको हटाया गया है। सर, अगर बात करें वन विभाग की तो कितने सर अभी तक चिन्हित किए गए हैं सर? नहीं, देखिए, जो अभिलेखों के अनुसार और मौके की स्थिति के अनुसार जो पाए जा रहे हैं तो उसको प्रॉपर्ली चेक किया जा रहा है और सभी को एक बार सुन के और चीज़ों को देखकर उसको हटवाया जा रहा है। देहरादून में केदारनाथ हेली सेवा के लिए तीसरे चरण की बुकिंग आज से शुरू हो गई है। आपको बता दें कि इस बार 8 से 10 मई तक के लिए टिकट बुकिंग हो रही है। इस बुकिंग की जानकारी IRCTC की वेबसाइट पर दी गई है। इसके साथ ही IRCTC ने अंतिम समय में कैंसिल होने वाले सीटों के लिए भी यात्रियों से नजर बनाए रखने को कहा है। इस बीच कंपनी ने 26 फर्जी कंपनियों की लिस्ट अपनी वेबसाइट पर जारी करते हुए लोगों को सावधान रहने के लिए कहा है। इस फ्रॉड की जानकारी गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबर 1930 पर आप दे सकते हैं। नैनीताल जिले में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए अब जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों से हर काम की खुद धरातल पर उतरकर मॉनिटरिंग करने को कहा है। जिला अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों पहले हुई जिला योजना की बैठक में बजट पास कर दिया गया है, जिसको लेकर अब तेजी से काम शुरू हो गए हैं। सभी विभागों के अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कामों में किसी तरह की लापरवाही और देरी न की जाए। इसके अलावा जनता की समस्याओं पर भी विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनका तत्काल समाधान करें। पहाड़ों में रोजगार देने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही जिला योजना की हमारी बैठक हुई थी, तो उसमें खासकर जो प्राइमरी सेक्टर में है, प्राइमरी सेक्टर में काम करने के लिए वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।